हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज के मार्केट राउंडअप में काफी कुछ पैक्ड है, मेजर एक्विजिशन से लेकर आईपीओ एक्शन तक। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्जो नोबल इंडिया के एक्विजिशन का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। 9,000 करोड़ की इस डील से इंडियन पेंट इंडस्ट्री में काफी हलचल मचने वाली है। प्रीमियर एनर्जीज ने अपनी हैदराबाद फैसिलिटी में 1.2 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन कमीशन कर दी है। यह कंपनी के लिए एक मेजर बूस्ट होगा। आईपीओ स्पेस भी इस वीक में काफी एक्टिव रहा। 6 मेन बोर्ड आईपीओज आए, जिनमें से 3 कल क्लोज हुए और 2 आज क्लोज होंगे। सबकी नजर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ सब्सक्रिप्शन पे है, इस वीक का सबसे बड़ा इशू। साथ ही 4 कंपनीज ने अपनी डीआरएचपी फाइल की है, जिसमें एचडीएफसी बैक्ड क्रेडिला, वेकफिट, पाइन लैब्स एंड रेजॉन सोलर जैसे इंटरेस्टिंग नाम शामिल है। और एंड में एक क्विक मार्केट अपडेट भी है। तो आप वेट क्या कर रहे हो? इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप अब भी डाउनलोड करिए टू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट इवेंट्स। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्जो नोबल के डेकोरेटिव पेंट्स बिजनेस को खरीदने के लिए डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। इस न्यूज पर स्टॉक प्राइस ने मॉर्निंग ट्रेड में 7% से ज्यादा का जंप दिखाया। डील प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस ऑफ ₹3,193 पर शेयर से 13% डिस्काउंट पर है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने 2019 में जेएसडब्ल्यू पेंट्स के थ्रू पेंट बिजनेस में एंट्री की। FY24 तक इसका कैपेसिटी 1.5 लाख किलोलीटर पर एनम था और कंपनी ने 2,000 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। साथ ही पहली बार फुल ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया विद EBITDA मार्जिन 3% से ऊपर। एक्जो नोबल ने FY25 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ ₹4,091 करोड़ रिपोर्ट किया था विद EBITDA मार्जिन लगभग 16%। ये एक्विजिशन जेएसडब्ल्यू को उनके 5,000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट ऑफ FY26 के लिए काफी करीब ले आता है। एक्जो नोबल के FY25 रेवेन्यू के हिसाब से मार्केट शेयर अभी 7% है। ये डील जेएसडब्ल्यू पेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल सिनर्जीज लाती है। एक्जो का एस्टैब्लिश्ड डीलर नेटवर्क, टिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और गहरी मार्केट रिलेशनशिप्स जेएसडब्ल्यू को एक रेडी प्लेटफॉर्म देती है, जिससे वो जल्दी स्केल कर सके, जो नॉर्मली बनने में सालों लग जाते हैं। साथ ही ट्रस्टेड ड्यूलिट्स ब्रांड, जो 50+ सालों का हेरिटेज रखता है, जेएसडब्ल्यू को तुरंत ब्रांड इक्विटी देता है। एक ऐसे मार्केट में जहां डीलर्स और पेंटर्स के साथ ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव एक्विजिशन जेएसडब्ल्यू पेंट्स को एक मेजर प्लेयर बना देता है फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में, और आने वाले सालों में तेजी से ग्रोथ का रास्ता खोल देगा। पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि बिरला ओपस, जेएसडब्ल्यू पेंट्स और एस्ट्रल ने फुल स्केल ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और एग्रेसिवली कैपेसिटी और मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट, जो इंडस्ट्री का लगभग 80% है, अभी डिमांड स्लोडाउन फेस कर रहा है, जिससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। इस स्लोडाउन के चलते कंसोलिडेशन इनएविटेबल था। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री स्टेबिलिटी अभी अनसर्टेन है, लेकिन ये कंसोलिडेशन कुछ स्टेबिलिटी लाने की उम्मीद देता है। प्रीमियर एनर्जीज, जो कि एक लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरर है, ने हैदराबाद में एडिशनल 1.2 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन कमीशन की है। प्रीमियर एनर्जीज इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स काफी एम्बिशियस है। FY27-28 तक सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी 11.1 गीगावाट और सोलर सेल्स की कैपेसिटी 10 गीगावाट तक ले जाने का प्लान है। एडिशनली वेफर्स और इंगॉट्स भी मैन्युफैक्चर करने का प्लान है। कंपनी के सारे प्लांट्स हैदराबाद में है। सोलर सेल और वेफर्स में बैकवर्ड इंटीग्रेट करना कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा। एक, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, और इसी के साथ सेल्स की सप्लाई शॉर्टेज के चलते रेवेन्यू ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। करंटली इंडिया की सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी 110 गीगावाट्स है और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इसे 280 गीगावाट्स तक एक्सपैंड करे। सारे एनर्जी सोर्सेज में सोलर एनर्जी सबसे फास्ट ग्रो होने वाली है और प्रीमियर एनर्जीज जैसी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी इसकी मेन बेनिफिशियरी होगी। इस हफ्ता आईपीओ मार्केट में काफी एक्शन है विद 6 मेन बोर्ड आईपीओस अक्रॉस सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें से 3 आईपीओ कल बंद हुए। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को थोड़ा डल रिस्पॉन्स मिला,
विद 2.3x सब्सक्रिप्शन, जबकि ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स ने धमाका किया विद 81x सब्सक्रिप्शन। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज इस वीक का सबसे बड़ा IPO आज क्लोज हो रहा है, जो ऑलरेडी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। साथ ही कल 4 ऐसे कंपनीज ने अपना DRHP फाइल किया जिनकी IPOs काफी ईगरली अवेटेड है। चलिए इनकी डिटेल्स देखते हैं। क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करती है। क्रेडिला 2006 में स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम में ये इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन फोकस्ड NBFC बन चुका है, लोन बुक साइज और डिसबर्समेंट के बेसिस पर। क्रेडिला प्राइमरीली हायर एजुकेशन के लिए लोन देती है, स्पेशली स्टेम कोर्सेज यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स एंड MBA प्रोग्राम्स। FY25 तक मेजॉरिटी लोन्स उन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं जो अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं, प्राइमरीली इन UK, US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। क्रेडिला का OFS पोर्शन में प्रमोटर कॉप वून BV जो 64% होल्ड करता है और HDFC बैंक लिमिटेड 8.2% अपना स्टेक बेचकर पूरी तरह एग्जिट कर रहे हैं। क्रेडिला ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। लोन बुक तेजी से ग्रो हुआ है, जो उनके फोकस्ड एजुकेशन लोन मॉडल और 32 सिटीज में 41 ब्रांचेस वाली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का रिजल्ट है। साथ ही ग्रोथ के बावजूद कंपनी ने स्टेबल मार्जिन्स और हेल्दी एसेट क्वालिटी मेंटेन की है, जो उनके टाइट अंडरराइटिंग और एफिशिएंट कलेक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्रेडिला HDFC की लेगेसी पर बनी और ग्लोबल PE फंड्स से बैक्ड है, इंडिया की लीडिंग एजुकेशन लोन NBFC बन चुकी है। हायर स्टडीज की डिमांड और अब्रॉड एजुकेशन के कॉस्ट दोनों बढ़ रहे हैं और क्रेडिला अपनी स्केल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ इस ग्रोथ को लीड करने के लिए एकदम रेडी है। इसीलिए इसका 5000 करोड़ का IPO वॉच लिस्ट में होना चाहिए फॉर इन्वेस्टर्स। पाइन लैब्स एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है जो मर्चेंट्स और ब्रांड्स को डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्ट करने में मदद करता है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मलेशिया, सिंगापुर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, USA और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी इसका प्रेजेंस है। पाइन लैब्स मेनली 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम करता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। पाइन लैब शॉप ओनर्स और बिजनेसेस को हेल्प करता है ताकि वो UPI, कार्ड, वॉलेट, लॉयल्टी पॉइंट्स जैसे हर तरह के डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सके। स्टोर में हो या ऑनलाइन, जब आप कार्ड स्वाइप करते हो या UPI से पे करते हो, उसका सिस्टम पाइन लैब जैसी कंपनी हैंडल करती है। और सेकंड, इशूइंग एंड एक्वायरिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म। ये बैंक्स और कंपनीज को गिफ्ट कार्ड्स, रिवॉर्ड कार्ड्स और ऑफिस के एक्सपेंस कार्ड्स बनाने और मैनेज करने में मदद करता है। साथ ही क्रेडिट, डेबिट और फॉरेक्स कार्ड्स का सिस्टम भी देता है। जब आपको गिफ्ट कार्ड मिलता है या कंपनी का एक्सपेंस कार्ड मिलता है, उसके पीछे पाइन लैब्स का सिस्टम हो सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म से आता है। IPO में फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों होंगे। फ्रेश इशू का मेन हिस्सा डेट रीपेमेंट जो 870 करोड़ और टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जो 760 करोड़ के लिए यूज होगा। स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने पिछले 3 सालों में, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट हैवी फेज में है। FY24 में लॉसेस और ज्यादा बढ़ गए, जो ज्यादा स्केल बिल्ड करने और एक्सपेंशन में हैवी स्पेंडिंग की वजह से हुआ है। मोरओवर, जैसे कई टेक स्टार्टअप्स में होता है, कैश बर्न अभी भी ऑनगोइंग है। पाइन लैब्स इंडिया एक डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल प्लेयर है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो इंडिया के फिनटेक ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये IPO काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को यह याद रखना चाहिए कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग फेज में है। वेकफिट इंडिया की सबसे बड़ी D2C होम एंड फर्निशिंग्स कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू FY24 के हिसाब से। ओमनी चैनल प्रेजेंस के थ्रू ये मैट्रिसेस, फर्नीचर और डेकोर के वाइड रेंज ऑफर करती है, जिससे कस्टमर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। कंपनी फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जो डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक हर स्टेप खुद मैनेज करती है। वेकफिट इंडिया का एक इकलौता D2C ब्रांड है जो मैट्रिसेस, फर्नीचर और फर्निशिंग्स तीनों मेजर कैटेगरीज में स्केल कर चुका है। IPO में फ्रेश इशू प्लस OFS दोनों होंगे। फ्रेश इशू से जो पैसे आएंगे उनका यूज नए स्टोर्स खोलने, एग्जिस्टिंग स्टोर्स का रेंट और लाइसेंस फीस देने, नए इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने और मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन में खर्च करने के लिए किया जाएगा। कंपनी ने लास्ट 3 सालों में अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है 25% CAGR के साथ।
FY22 और FY23 में कंपनी ने ऑपरेटिंग लॉसेस रिपोर्ट किए थे, एबिटा नेगेटिव रहा। FY24 में एबिटा पॉजिटिव हुआ, लेकिन अभी भी नेट लॉसेस चल रहे हैं। कंपनी एक मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में काम करती है जो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ रही है, जहां इनकम बढ़ने और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने का रोल है। कंपनी के पास डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है और वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी भी कंसर्न है। आईपीओ के की पॉइंट्स जैसे प्राइस बैंड और वैल्यूएशन ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। सोलर एनर्जी स्टॉक्स आजकल काफी एक्शन में हैं। रिसेंटली सोलर कंपनीज के आईपीओस को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जैसे कि वारी एनर्जीज एंड प्रीमियर एनर्जीज। रेजॉन सोलर ने कल अपना डीआरएसपी फाइल किया है और जल्द ही उसका आईपीओ आ सकता है। अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए आईपीओ से 1500 करोड़ रेज करना चाहती है। ये एक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है और इसके पास 6 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके पास सूरत में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। अक्टूबर तक ये कैपेसिटी 8 गीगावाट तक ले जाने का कंपनी का प्लान है और साथ ही साथ ये सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर रहे हैं। FY27 तक 3.5 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट शुरू करने का कंपनी का प्लान है। आईपीओ से रेज किए हुए पैसे यही एक्सपेंशन के लिए यूज होंगे। सोलर मॉड्यूल्स के अलावा रेजॉन सोलर ईपीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अब अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन एक्सपेंशन काफी इंप्रेसिव रहा है। लिस्टेड स्पेस में रेजॉन सोलर, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के साथ कॉम्पीट करेगा। ऑल्दो वारी और प्रीमियर साइज के हिसाब से रेजॉन से काफी बड़े हैं, रेजॉन सोलर के आईपीओ की एक्साइटमेंट जरूर बनी रहेगी गिवन द एक्साइटमेंट सराउंडिंग दिस सेक्टर। Now let us cover today's market movements. Daily market update. इंडियन इंडाइसेस आज फ्लैट खुले। कल की स्ट्रॉन्ग रैली के बाद थोड़ा सा पॉज देखने को मिला। FIIs 5 दिन की बाइंग के बाद आज नेट सेलर्स बन गए और DIIs भी 2 दिन की बाइंग के बाद सेलिंग मोड में आए। जून में अब तक FIIs ने 532 करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं। रुपी 20 पैसे मजबूत होके ₹85.5 पर डॉलर पर खुला। जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े ठंडे पड़ने से सपोर्ट मिला। एशिया सेशन में गोल्ड के दाम गिरे क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े शांत होते दिख रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर अभी तक बना हुआ है। ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे। एशिया सेशन में फ्राइडे को ऑयल प्राइसेस में तेजी बनी रही क्योंकि यूएस के क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में गिरावट देखी गई और समर सीजन का डिमांड भी पिकअप कर रहा है। विद दैट, दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.